पहले मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता, उनका पैतृक जन्मभूमि जिराट बालागढ़ और उनका मामाबाड़ी गुप्तीपड़ा। इस साल भर पहले जब लॉकेट चटर्जी जीत के आए थे तो जनता का एक सैलाब था और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का जजमान था। उसके चलते वो जीते। जीतने के बाद हम लोगों को बहुत आशा था कि हमें यहाँ व्यक्तिगत रूप से डेवलपमेंट उन्नति काम को होगा। उसमें भी चिरंजीवी भाई आप भी तो शामिल थे। जिराट जब वो माला देने आए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो वहाँ पर हम लोगों ने दावी रखा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम रेलवे स्टेशन को किया जाए। वहाँ का पैतृक जन्मभूमि जिराट है। ये पहला मांग था। और दूसरा मांग था गुप्तीपड़ा कॉलेज का। एक बहुत आज़ादी के बाद से कॉलेज के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस के ज़माना में, सीपीएम के ज़माना में और मामाटी ज़माना में कहीं से हम लोग को कोई मदद नहीं मिला। लॉकेट जी को हमने 4 बार पत्र दिया, उनका घर जाके उनको हम लोग पत्र दे आए। उन्होंने कोई आश्वासन तो दूर का बात रहा, एक बार फ़ोन करके हम लोगों को बात नहीं किया। उसके बाद जीतने के बाद यहाँ बहुत उत्साह था कि चलिए हम लोगों को कम से कम एक बढ़िया नेत्री मिला, हम लोगों को विकास का काम होगा, उन्नति का काम होगा। लेकिन 1 साल से गुप्तीपड़ा 1 नंबर, 2 नंबर, 4 कृष्णवाटी, सोमड़ा 1, सोमड़ा 2, बाकुलिया, ये सब अंचल तो जो जीत के गए, उसके बाद आज साल भर होने चला आए नहीं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का जेडपी का चुनाव जो हुआ, उसमें संविधान, बीजेपी के संविधान का पक्का उल्लंघन हुआ और कार्यकर्ताओं को अपमान करके जिला ऑफिस में बैठ के इन लोगों ने गलत लोगों का जेडपी में चुनाव किया, जिसके विरुद्ध एलिगेशन था वो एक माटी माफिया लोगों के साथ मिलकर काम करने का। उस एलिगेशन का भी वीडियो ऑडियो भी राज्य और जिला नेतृत्व को भी दिया गया, लेकिन इन लोगों ने सब उसको दरनिकार करके गलत लोगों के हाथ जेडपी को दे दिया, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी एक भीतरी अंदरूनी संकट से गुजर रहा है। और इसका हाल ये है कि 34,000 वोट से लीड किए थे यहाँ पर लॉकेट चटर्जी, लेकिन आज 1 साल के बाद स्थिति पूरा बदला हुआ है। अगर आज वोट होगा तो समझ लीजिए कम से कम 15-20 हज़ार वोट से उनका बालागढ़ वोट में उनका नुकसान होने का चांस है, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, मिलजुल के काम करें और सबको सम्मान दें और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता जिनको उनको लेके चले, नहीं तो इतिहास बदलने के लिए बार बार ही तैयार होता है। हर बार एक इतिहास होता है और उनका जो वोट मिला था वो मोदी जी के नाम पर मिला था। और लड़ाई तो यहाँ वर्तमान सरकार और मोदी जी के बीच में ही है। इसी दरमियान में ये आज 1 साल से यहाँ आए नहीं और आयला का इतना बड़ा एक आमफान का इतना बड़ा एक तूफान भी गया, कोई मैसेज तो दूर के बात है कि समाचार तक भी नहीं लिए। और कोरोना का इतना बड़ा महामारी चल रहा है। आज भारत का लेटेस्ट जो संख्या है 4,000 के करीब है और पूरा पृथ्वी में 3,30,000 से ऊपर कोरोना से मृत्यु हो चुका है। लॉकडाउन का भी समस्या है। हर आदमी 2 महीना से परेशान है, 2 महीना से परेशान है। इस बीच में देश चीन के बॉर्डर में, चीन के साथ लद्दाख और सिक्किम के बॉर्डर में भी हम लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चीन को जवाब भी देने में तैयार हैं। और अगर युद्ध का जरूरत हुआ तो चीन को 62 ऐसा नहीं, अगर 2020 का ऐसा हम लोगों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। यही परिस्थिति में हम सब देशवासियों से अपील करते हैं कि मोदी जी को साथ दें और चीन के साथ जो स्टैंड लड़ाई है, उस लड़ाई में भारत बहुत मजबूती के साथ है। अमेरिका, दुनिया की सब शक्तियाँ भारत के साथ हैं। और यहाँ जो बालागढ़ में जो आपने उठाया मुद्दा, लॉकेट जी ने पूरा 1 साल से हम लोगों के इस एरिया को उन्होंने एवॉइड किया। किस लिए किया सो वो समझे, लेकिन जनता में उनके प्रति ज़बरदस्त रोष है और कार्यकर्ताओं में रोष है। हम लोगों का जो 1 साल पहले हुगली लोकसभा विजय दिवस हुआ था, जो उम्मीद था 1 साल पहले, वो कितना फुलफिल हो चुका है या नहीं? उम्मीद तो कुछ फुलफिल हुआ ही नहीं। और जनता को जब जरूरत पड़ता है, आपको जाके एक एमपी का पैड का जरूरत पड़ता है हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए, व्यक्तिगत बहुत कामों में, तो वो मिलता है क्या? वो लॉकेट जी के साथ आज तक हम लोग को एक एमपी पैड के लिए कहाँ से लेना होगा कोई पता नहीं, मिलता भी नहीं है और वो सेंसियर भी नहीं है। और वो इसके बारे में हम लोग को व्यवस्था करके वो आज तक नहीं दे सके हैं। ये भी हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग एमपी जिताए, हमको जरूरत पड़ेगा, हम लोग जनता को एक एमपी का पैड नहीं मिलता है, जिस पर जरूरत पर गरीब मानुस आदमी लोगों को भी हॉस्पिटल, दुनियादारी में बहुत तरह के काम आता है। इसका भी खौफ हम लोगों को है। क्यों हमारा एक एमपी के साथ हम लोगों का इतना अधिकार नहीं कि हम एक एमपी का पैड भी हमको जरूरत पर हमको मिले। क्या नेक्स्ट इलेक्शन पर असर पड़ेगा बीजेपी का वोट बैंक पर? अगर इस तरह रवैया रहा और पार्टी को डिक्टेटरशिप ऐसा चलाने का रवैया रहा और जिला कमेटी यदि
ये सोचता है कि हम जिला में बैठ के पूरा जिला को चलाएंगे, तो इसका परिणाम यही रहेगा कि जिला नेता लोग ही जिताएगा नहीं, जनता अगर उनके साथ नहीं होगा तो उनका भी हालत वही होगा। लेकिन इससे मोदी जी के कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, एक सीट जाने से मोदी जी को कोई अंतर पड़ने वाला है, एक सीट यहाँ नहीं होगा दूसरा जगह से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ का नुकसान हम लोगों को हुआ, हम लोग बहुत आशा किए थे और ये आशा में खड़ी नहीं उतरी हमारी सांसद। और जिराट रेलवे स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, मांग भी किए थे, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर ना लोकसभा में बात किए ना कोई आश्वासन दे सके। जबकि बीजेपी का जन्मदाता ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो अपना पिता को सम्मान नहीं दे सकते, वो साधारण हम लोग कर्मी को क्या सम्मान देंगे। हम लोग को यही कहना है और बीजेपी के उच्च महल से हम लोग यही आशा करते हैं कि जिराट स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम हो और गुप्तीपाड़ा कॉलेज में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील के कॉलेज के लिए हम लोग अपील किए थे, कॉलेज हम लोग के यहाँ किया जाए। यही मांग हम लोगों का है, हम लोगों का व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, सोशल मांग है। सोशल मांग के प्रति ममता लॉकेट चैटर्जी हम लोग को इस मांग को पूरा करें, नहीं तो उनका भी रास्ता क्लियर है, जनता का भी रास्ता क्लियर है। ओके, शुक्रिया।